ये जो आपका साउंड वाला जो मेमोरी सिस्टम है ये पूरा टेम्पररी लॉब प्रोसेस करता है। पेरिटल लॉब विजुअलाइजेशन में यूज़ होता है। और इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन जिसमें ऑडियो वीडियो सारे टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इंटीग्रेट करके एक उसका प्रॉपर एक एनालिसिस मैप तैयार करता है। और जो ऑक्सीपिटल लॉब है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द विजुअल इन्फॉर्मेशन। आपने एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमें मूवीज़ और वीडियोस बड़ी आसानी से याद होते हैं क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब जब उनको हम प्रोसेस करेंगे तो हमारा ब्रेन वेव गामा स्पेक्ट्रम में लाई करेगा। और जब हम गामा स्पेक्ट्रम में हैं तो हमें अंदर से दुख, तकलीफ़, विचार वगैरह नहीं आते और इंटेंसली हम फोकस्ड होते हैं। तो यही वैज्ञानिक कारण है कि मूवीज़ देखना हमें इतना पसंद क्यों आता है, उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आता है। आपने देखा होगा क्लास में, मान लीजिए आपने एक टेस्ट लिया, उसमें 100 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट ऊपर से टॉप करेगा, एक बच्चा लास्ट आएगा। लेकिन अगर आप 100 के 100 स्टूडेंट्स को मूवीज़ दिखाएं तो 100 के 100 स्टूडेंट्स अधिकतर पार्ट्स हैं जो मूवी के, अधिकतर जो सीन्स हैं वो रिकॉग्नाइज करने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन वेव्स ऑटोमेटिकली पेरिटल लॉब पे फोकस्ड होता है। मतलब लाइट की फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जिसमें उन्हें जोर नहीं पड़ता ब्रेन पे और वो ज़्यादा समय तक उसको लर्न कर सकते हैं। तो वाइल वर्किंग एज ए टीचर आई थॉट कि मैं इस टेक्नोलॉजी को क्लास में भी यूज़ करने का मैंने सोचा। तो जनरली मैं क्या करता हूँ क्लास में कि मैं पेरिटल लॉब से काम स्टार्ट करता हूँ। पेरिटल लॉब का मतलब है कि मैं सबसे पहले जो कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें बच्चों को विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूँ कि आप विजुअलाइज करें, फ्री विजुअलाइजेशन जिसको कहा जाता है। तो इस फ्री विजुअलाइजेशन से क्या है, बच्चे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है मतलब ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, तो इसको इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं। और इंटीग्रेट करने का मतलब है कि वो अपने ब्रेन वेव का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना या चेंज करना खुद सीख लेते हैं। और अगर ब्रेन वेव्स के फ्रीक्वेंसीज़ को आपको मॉड्यूलेट करना आ जाए और अगर आप किसी भी तरीके से अपने ब्रेन वेव के फ्रीक्वेंसी को गामा तक उठा पाएँ, उस स्पेक्ट्रम है हाईएस्ट एनर्जी जो स्टेट होता है गामा स्टेट, अगर उस स्टेट तक उठा पाएँ तो उस स्टेट में कोई भी बच्चा जो चीज़ें सीखेगा उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर आएगी, वो बेहतर सीख पाएगा, बेटर लर्न कर पाएगा। तो ये बेटर लर्निंग ही